आपको बता दें कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन बांग्लादेश आज अपनी आज़ादी की 53वीं वर्षगांठ दरअसल ये मना रहा है। और इस दौरान अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों को सीधे तौर पर संबोधित किया। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आम चुनाव की तारीखें 2025 के अंत तक या फिर 2026 की पहली 6 माही तक तय हो सकती है। अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार स्थापित की गई, जिसमें मोहम्मद यूनुस इस सरकार के सलाहकार नियुक्त किए गए। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार संसद भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव होने चाहिए, पर अब तक चुनाव नहीं हुए। 90 दिन गुजर चुके हैं और चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, पर सवाल यह है कि बांग्लादेश में नियमों को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? क्यों चुनाव कराने के लिए इतना लंबा समय चाहिए अंतरिम सरकार को? क्या कहता है बांग्लादेश का संविधान? जानेंगे सब, पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है। तो बांग्लादेश में चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है, और जिसमें कहा गया कि अगले साल के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव की व्यवस्था से पहले किए जाने चाहिए चुनाव, और चुनाव में जरूरी सुधार कराने के लिए समय मांगा गया है यूनुस सरकार की तरफ से सीधे तौर पर, अगर हम इसे देखें। और हालांकि यूनुस पर भी जल्द चुनाव कराने का दबाव लगातार बना हुआ है, और ऐसे में चुनाव की तारीख तय करने के लिए राजनीतिक दलों की सहमति भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि 90 दिनों का समय होता है, 90 दिन के अंदर चुनाव नहीं कराए गए। अगले साल के आखिर में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है? जो बांग्लादेश का संविधान है वो क्या कहता है? दरअसल बांग्लादेश संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123(3) में चुनाव कराने की प्रक्रिया का पूरा जिक्र इसमें किया गया है। सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो उसमें संसद भंग होने पर 90 दिनों के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। अगस्त से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो 90 दिन पूरे हो चुके हैं। 6 अगस्त 2024 को असामान्य परिस्थितियों में संसद को भंग किया गया था, जब शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। असाधारण परिस्थितियों में अधिकतम 180 दिनों में अगला चुनाव होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 180 दिन अधिकतम होने चाहिए। यूनुस ने संविधान के नियमों को दरकिनार कर दिया है, और दरकिनार करते हुए ये जानकारी दी है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही लेकिन एक बार फिर से शेख हसीना भड़कती हुई नजर आई है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी सोच का नेता बता दिया है। अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करने का आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाया गया है शेख हसीना की तरफ से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और यूनुस ने साजिश करके सत्ता पर कब्जा किया है, ये बड़ा आरोप शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही शेख हसीना पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। दरअसल शेख हसीना को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। 5 सदस्यीय जांच आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के जरिए गंभीर आरोप शेख हसीना पर लगे हैं। रिपोर्ट में अनफोल्डिंग द ट्रुथ में ये पूरा खुलासा किया गया है, और खुलासे में कई सारे गंभीर आरोप इस वक्त लगाए गए हैं शेख हसीना पर। और इसी के साथ आज के इस न्यूज पंच में मुझे